हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लास 12th मैथमेटिक्स का केसी सिन्हा सॉल्यूशन, जिसमें हमारा एक्सरसाइज है 19.9 इंडेफिनिट इंटीग्रल का। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन कर लिया है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं ना। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा बाबू। देखिए इस एक्सरसाइज में कैसे बनाना होता है हम लोग जानते हैं ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है कि नहीं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को बनाने का मेथड क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में है ना। ठीक है, यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है ये किस फॉर्म का दिख रहा है ना। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे एक्स का, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके। देन वी फाइंड इंटीग्रल इजीली, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है, नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स का वैल्यू क्या पुट करते हैं, ए सेक थीटा, है ना। तो जब ए सेक थीटा पुट करें तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 1। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स सेक थीटा, है ना। तो देखिए, लेट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, है ना। तो भाई यहाँ पर हमें डी एक्स का वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स या थीटा, है ना। तो डी एक्स इक्वल टू सेक का डी सी क्या होता है बाबू, सेक इंटू टेन, है कि नहीं। तो सेक इंटू टेन हो गया। नाउ अब जो हमारा इंटीग्रांड है वो कितना हो गया, देखिए डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू हो गया सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, और नीचे में जब बाबू एक्स, तो एक्स का वैल्यू हो गया क्या, सेक थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सेक तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, नहीं दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर माइनस 1 हम सभी जानते हैं टेन स्क्वायर होता है बाबू, है कि नहीं। ये सब तो बच्चों वाला सवाल हो गया। अब सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया बाबू, टेन स्क्वायर। जैसे ही टेन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो बचेगा टेन, जो कि टेन आपका ये कैंसिल कर देगा। बचा आपके पास क्या, केवल डी थीटा, है ना। और डी थीटा का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, थीटा, है ना, प्लस सी। थीटा का वैल्यू आप यहाँ से रखिएगा, क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, है कि नहीं। तो वैसे भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब डीसी पढ़ते हैं तो सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है बाबू, तो 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो उसका इंटीग्रल सेक इनवर्स, है कि नहीं। तो ये समझिए एक तरह से फॉर्मूला हो गया, है ना। और इतना आप यूज भी कर सकते हैं कि अगर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहा तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए 17 नंबर देखते हैं आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन मतलब अच्छा है, ठीक है। तो उसमें शायद स्पेस ज़्यादा होगा बाबू, चाहिए तो ऐसा कीजिए कि आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। वैसे बन सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा स्पेस तो। चलिए देखते हैं, नहीं होगा तो फिर इधर इसको इरेज करेंगे और क्या। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। कितना हमारा इंटीग्रांड, देखिए एक्स क्यू, है ना, एक्स क्यू, नीचे में क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो पहचान आइडेंटिफाई करने का ज़रूरत नहीं है, साफ साफ हमको दिख रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना।
तो भाई x इक्वल टू ए सेक थीटा हम लोग पुट करेंगे। चलिए, लेट x इक्वल टू ए सेक थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो वैल्यू ऑफ डी एक्स, ए सेक का डी सी क्या हो जाता है बाबू, सेक इंटू टेन, है ना। नाउ अब जो इंटीग्रांड है वो क्या हो जाएगा देखिएगा, एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा एक क्यू सेक क्यू थीटा, है ना, ठीक है। नीचे में देखिए क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है कि नहीं। तो एक्स का जो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर का पावर 3/2। हाँ, डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, है कि नहीं। चलिए, तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। आपका वैसे तो यहाँ पर एक क्यू है बाबू, है ना। चलिए इसको एक साथ लिख देते हैं, एक क्यू इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर हो गया बाबू, देखिए इसको अब कहेंगे कि सर ए का पावर 4 लिखे ना, तो हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं बाबू क्योंकि हमको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जैसे इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, है ना, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा जो कि टैन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे ए टैन का होल क्यू, ठीक है ना। ये दो का ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा एक क्यू टैन क्यू, है ना, तो ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अलग करने से फ़ायदा, मतलब उसको फिर से हमको अलग करना पड़ेगा, तो अभी क्यों साथ करें, ठीक है। अब टैन तो कट जाएगा तो बचेगा सेक क्यू और सेक, है कि नहीं। तो इसको भी आप थोड़ा सा यहीं पर कर देते हैं हम, है ना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, है ना। बाकी अभी तो है ये टैन थीटा, है ना, ठीक है। चलिए, नीचे में आपका बता दिए कि ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 टैन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, है ना, तो वो होल स्क्वायर, तो पावर 2 कैंसिल, बचेगा क्यू, है ना। सो एक क्यू टैन क्यू थीटा, एक क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एक कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं बाबू, ए तो आपका है ये है ना, सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 + टैन स्क्वायर, है ना, और इधर आपका सेक स्क्वायर है, और नीचे में जो है बाबू आपका बचा क्या, टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 है ना, तो कटा तो एक ही है कि नहीं, ठीक है। ये क्यू है बाबू, ये है ना, तो बचा आपका 2 बच गया, टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर डबल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, डबल सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ता है बाबू, ठीक है। तो अब हम लोग पुट जेड इक्वल टू टैन थीटा, तो यहाँ से डी जेड का वैल्यू आ जाएगा बाबू टैन का डी सी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो वैसे तो नीचे दिख रहा होगा, है ना, बट चलिए इधर लिखते हैं, है ना। हमने बोला था ना कि इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो चलिए करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं आप लोग के लिए, है कि नहीं। चलिए, तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा हो गया बाबू, है ना। वैसे एक स्टेप यहाँ पर हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से दिखे, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए बाबू क्या हो गया, ए, चलिए ए को तो आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अंदर आपका क्या बचा, 1 + टैन स्क्वायर, तो 1 + टैन स्क्वायर दैट मीन्स जेड स्क्वायर, है ना। नीचे में बचा जेड स्क्वायर बाबू, और इधर आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो कि डी जेड, है ना।
तो जब आप इसका इंटीग्रल ज्ञात कीजिएगा बाबू, तो देखिए जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर, एक तो यहाँ पर 1 हो जाएगा है ना, और इधर हो गया आपका 1/z²। dz। अब इसका इंटीग्रल तो लिख ही सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल z हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा माइनस a न है, तो a/z है कि नहीं। जैसे a है बाबू, तो 1/x का DC -1, 1/x का DC -1/x² होता है। सो 1/x² का इंटीग्रल -1/x है ना, तो ये वाला a से मल्टीप्लाई हुआ है और इसका इंटीग्रल -1/z। ठीक है, तो अब z का वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो z का वैल्यू तो है बाबू tan थीटा। ठीक है, चलिए, तो a tan थीटा माइनस a/tan थीटा प्लस c। अब थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए a tan थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेगा बाबू, tan को हम लोग लिख सकते हैं √sec² - 1। सो sec थीटा का वैल्यू x/a है ना, तो sec² - 1 यानी आपको आ जाएगा कितना बाबू, देखिए x² - a²/a। ठीक है, a फिर इधर भी आ जाएगा आपका है ना कितना, tan थीटा नीचे में है ना, तो sec² - 1 दैट मीन्स x² - a²/a जो कि ऊपर चला जाएगा। तो आपका a हो गया कैंसिल, तो बचा आपके पास देखिए नीचे में a बचा, एलसीएम हो जाएगा है ना, इधर आ जाएगा आपका x² - a², इधर आपका बचेगा a² बाबू, नीचे हो गया आपका √x² - a²। तो इंटीग्रल आ गया आपका कितना, x² - 2a² और नीचे में आपका बचा x² - a² है ना, और प्लस सी हमने छोड़ रखा है, प्लस सी यहाँ भी, प्लस सी। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए है ना। तो बोला था कि 70 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है ना मज़ेदार है, क्वेश्चन अच्छा होता है तो बनाने में मज़ा आता है कि नहीं बाबू। ठीक है, नोट कर लिए, चलिए, तो अब नोट कर लिए हो तो अब हम इसको मिटा देते हैं नहीं। हो गया बाबू, अब आपका है बस 4 क्वेश्चन और है ना, 18, 19, 20 और 21। तो आज के सेशन में तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ख़त्म ही हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब हम इसको मिटाते हैं बापू और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, है कि नहीं। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लास कैसा लग रहा है ना। क्योंकि जो नए बच्चे होंगे बाबू तो उनको तो लग रहा हो कि भाई नया चैनल है कि नहीं। और जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि हम लोग पुराने खिलाड़ी हैं इस फील्ड का, है कि नहीं बाबू। अभी तो आपको यहाँ पर नेट की वजह से शॉर्ट टाइम का वीडियो अपलोड मिलता है ना, वरना पहले तो डेढ़ घंटा का है ना वीडियो मिल जाता था। अभी भी मिल सकता, बनाने का हम तो बना लेंगे बाबू, ठीक है, बट अपलोड करने के लिए जो नेट चाहिए उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए तो देखिए बउआ, 80 नंबर ना,
देखेंगे। 18 भी क्वेश्चन अच्छा ही है ना, क्वेश्चन तो सारे अच्छे होते हैं। चलिए देखिए, e टू द पावर x क्या है बाबू, e टू द पावर x, नीचे में क्या है, अंडर रूट है ना, e टू द पावर 2x माइनस 9, ठीक है। तो ये तो सभी को दिख रहा है कि e टू द पावर x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का एक्सप्रेशन, देन पुट द वैल्यू ऑफ x, है ना। सो हेयर e टू द पावर x इक्वल टू सेक थीटा, है कि नहीं, ए सेक थीटा, तो यहाँ पर 3 सेक थीटा हो जाएगा। लेट e टू द पावर x इक्वल टू 3 सेक थीटा, है ना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, e टू द पावर x का रेस e टू द पावर x dx 3 सेक का डीसी सेक इंटू tan, है ना। और वैसे तो देखिए बाबू, आप अगर समझते होंगे तो 3 सेक का वैल्यू हम लोग 3 सेक थीटा को नहीं, डायरेक्ट यहीं पर 3 सेक थीटा, तो 3 सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x, है कि नहीं। और ये हो गया आपका tan थीटा डी थीटा, है ना। तो आपका ये ख़त्म। तो आपके पास जो बचा बाबू dx इक्वल टू tan थीटा डी थीटा, नहीं कितना, tan थीटा डी थीटा। सो नाउ इंटीग्रांड i इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर x का जो वैल्यू हो जाएगा 3 सेक थीटा, है ना, dx का वैल्यू tan थीटा डी थीटा, नीचे e टू द पावर x का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, सो 9 सेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, e टू द पावर x का स्क्वायर, ये क्या है बाबू, e टू द पावर x का स्क्वायर, तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9। तो ये क्या हो गया, 9 कॉमन बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 जो कि tan स्क्वायर हो जाएगा, है ना। रूट से बाहर निकलेगा तो 9 का 3 और सेक स्क्वायर माइनस 1 tan, है कि नहीं। तो चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, है कि नहीं, 3 सेक थीटा tan थीटा, और नीचे में हो गया बाबू, बाहर निकलेगा 3 tan थीटा। सेक का इंटीग्रल हम सभी जानते हैं क्या होता है बाबू, लॉग मॉड सेक प्लस tan, है कि नहीं। अब बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक का वैल्यू हो जाएगा बाबू कितना, सेक का वैल्यू तो e टू द पावर x बाई 3, है ना, प्लस tan का वैल्यू, तो tan का वैल्यू अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, है ना। सो e टू द पावर 2x, है ना, माइनस 9 और नीचे में 3, ठीक है। तो बाबू देखिए यहाँ पर नीचे में 3 है बाबू, है ना, एलसीएम लीजिएगा 3, तो जब लॉग वाला फॉर्मूला इसके लॉग ए बटा बी और लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग 3 एक कांस्टेंट आ जाएगा, है कि नहीं। तो लॉग 3 एक कांस्टेंट हो गया, है ना। तो इस कांस्टेंट को इसमें शामिल कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रल जो बचेगा बाबू केवल e टू द पावर x प्लस अंडर रूट e टू द पावर 2x माइनस 1, है ना, और log 3 और प्लस c ये सारा के कांस्टेंट दे दिया है ना के, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल, है ना, क्वेश्चन नंबर 18 का। कितना आसानी से बन गया, है कि नहीं। चलिए, तो अब बाबू इधर स्पेस है तो 19 भी देख लेते हैं, है ना। देखिए क्या है 19 में, लग तो रहा है कि क्वेश्चन आसान ही है। हाँ, dx अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है, रूट में है बाबू,
जी हाँ, रूट में है e⁻2x - 1। चलिए, तो बहुत अच्छा है बाबू, e⁻2x दैट मीन्स e⁻x का स्क्वायर, है ना। सो बिट पुट द वैल्यू ऑफ e⁻x इक्वल टू सेक थीटा। साफ साफ तो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। लेट e⁻x इक्वल टू सेक थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो e⁻x dx इक्वल टू सेक का डी सी सेक इंटू टैन, है ना। तो यहाँ पर भी आपको ये कैंसिल हो जाएगा बाबू, सेक का वैल्यू आप e⁻x रख दीजिएगा, है ना। तो इधर बचा आपका tan थीटा डी थीटा, तो dx का वैल्यू आपके पास क्या बचा, tan थीटा, है कि नहीं। तो कितना आसान है देखिए भला। नाउ इंटीग्रांड आई जो हो गया, dx का वैल्यू tan थीटा डी थीटा हो गया। नीचे में बाबू देखिए √e⁻2x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻x का स्क्वायर, है ना। तो e⁻x का स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर, जो कि रूट से बाहर निकलेगा tan थीटा। हमने स्टेप शॉर्ट कर दिया बाबू, है ना। आप लोग कर लीजिएगा पूरा। बचा आपके पास इंटीग्रल डी थीटा, सो डी थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी, है कि नहीं। और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, सेक इनवर्स e⁻x प्लस सी, है कि नहीं। चलिए तो नोट कर लीजिए, है ना। हो गया बाबू, मिटा दें। जी हाँ, स्पेस नहीं बनेगा बाबू। नहीं बनेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। ये वाला स्पेस रहता हमारे पास तो बहुत अच्छा रहता। चलिए तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखें, तो क्वेश्चन नंबर 20 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देख लेते हैं बाबू क्या है। I इक्वल टू √a - x, है ना। और नीचे में क्या बाबू, a + x dx, है कि नहीं। a - x अपॉन a + x dx। तो अब इस तरह का एक्सप्रेशन भी हमने बता चुका है कि अगर √a - x a + x के फॉर्म का एक्सप्रेशन हो तो हम लोग क्या पुट करते हैं, तो x इक्वल टू a cos 2 थीटा, ठीक है। तो a cos 2 थीटा पुट कीजिए, तो लेट x इक्वल टू a cos 2 थीटा। थोड़ा सा बस ध्यान देके बनाइएगा ना, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। जी हाँ, चलिए देखें। तो dx का वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx का जो वैल्यू होगा बाबू वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। a आपका कांस्टेंट हो गया ना, cos का dc माइनस साइन, x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ थीटा का, है ना। सो देखिए -2a sin 2 थीटा डी थीटा। इतना तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाउ
इंटीग्रांड आई अंडर रूट ए माइनस एक्स का वैल्यू ए कॉस 2 थीटा ए प्लस ए कॉस 2 थीटा। डी एक्स का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें, है ना, डी एक्स का वैल्यू तो कितना, -2a साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए देखिए, तो वैसे तो इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, है कि नहीं, किसको, -2a देखिए वो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा आपका a इसमें से कॉमन हो जाएगा, लाइए लिख देते हैं a कॉमन बचेगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है कि नहीं, a कॉमन 1 माइनस कॉस 2 थीटा बचेगा। नीचे में भी बाबू a कॉमन बचेगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, इधर आपके पास क्या बचा, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब तो आप समझ गए होंगे, ए ख़त्म, है ना। अब देखिए -2a बाहर है, देखिएगा यहाँ पर, तो हम लोग सीधा सीधी पढ़ते हैं बाबू, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब इतना स्टेप किए ही तो एक स्टेप और सही, है कि नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका हाफ हो जाता है बाबू, तो थीटा, है ना, और यहाँ पर प्लस माइनस में साइन हो जाता है, प्लस में कॉस हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आपके पास बचा हुआ है साइन 2 थीटा। ठीक है, बिल्कुल, है कि नहीं। चलिए -2a, अब रूट से बाहर निकलेगा बाबू, तो यहाँ पर बचा आपका साइन थीटा, नीचे में बचा आपका कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि आपका ये हो गया अब कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बचा, बचा बाबू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई साइन स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रल नहीं जानते हैं, है ना, नहीं जानते हैं। तो जब साइन स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं जानते हैं बाबू, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अभी तो हमने लिखा है, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका इंटीग्रल आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो अब हो जाएगा बाबू आपका इंटीग्रल आई इक्वल टू, ये -2a बाहर है बाबू, है ना, अंदर आपके पास बचा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसका इंटीग्रल आसानी से लिख लीजिए, -2a 1 का इंटीग्रल थीटा, और कॉस का क्या हो जाएगा, तो कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा बाबू साइन, है ना, और डिवाइड हो जाएगा ना थीटा के कोएफिशिएंट से प्लस सी। बाकी तो भाई वैल्यू रखना है ना, तो ऐसा कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, है कि नहीं, ए बाहर रहने दीजिए। थीटा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा बाबू 2 थीटा का वैल्यू होगा, नहीं 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका कॉस इन्वर्स x बाई ए, है कि नहीं। तो देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a 2 थीटा, है ना, और ये तो हो जाएगा बाबू आपका, फिर ऐसे रहने देते हैं, कि नहीं, माइनस ए बाहर ही रहने देते हैं, आप चाहें तो अंदर कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a 2 थीटा माइनस नहीं, ये तो अंदर किए नहीं है ना, बाहर ही रहने दिए, केवल 2 को अंदर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया 2 थीटा, और ये 2 कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास साइन 2 थीटा, है कि नहीं, प्लस सी।
चलिए, तो माइनस ए 2 थीटा का वैल्यू अब कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। एनी प्रॉब्लम? बोल सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, है ना। अब बचा आपके पास साइन 2 थीटा, है ना, ये तो बाहर में रहने दीजिएगा, ठीक है। साइन 2 थीटा का वैल्यू देखिए, तो साइन का वैल्यू हम लोग √1 माइनस कॉस स्क्वायर, सो √1 माइनस कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे में ए प्लस सी, मिला सकते हैं आप, है ना, ठीक है जी, बिल्कुल। और अगर कोई दिक्कत हो तो बोले, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया बाबू, है ना। बस अब आप लोग का मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि नहीं? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। तो ये भी आसानी से ही बन जाएगा, है कि नहीं। बस इसी तरह का एक्सप्रेशन है, तो आई होप कि कोई दिक्कत ना हो। और अब हम इसको स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिए होंगे, है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं और फिर देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 21, है कि नहीं। चलिए, तो 21 देख लीजिए। ला 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 ला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हमारा। तो आपको समझ में आ रहा है ना बाबू। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में, है कि नहीं। तो जिस तरह का एक्सप्रेशन आपका 20 में उसी तरह का है कि नहीं। वहाँ पर तो और आसान है, आपका 1 है, नहीं, यहाँ पर ए था आपका, वहाँ पर 1 है। चलिए देखिए, तो 21 में देख लीजिए, इंटीग्रांड आई इक्वल टू क्या बचा बाबू, √1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx, यही ना, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx। तो हम सभी जानते हैं, है ना, कि किस तरह का एक्सप्रेशन है। तो लेट एक्स इक्वल टू, ओ सॉरी, cos 2 थीटा ना, cos 2 थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx का वैल्यू cos का बाबू, है ना, dc माइनस साइन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, सो -2 sin 2 थीटा d थीटा, ठीक है, बिल्कुल। नाउ इंटीग्रांड आई √1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, है ना, dx का वैल्यू -2 sin 2 थीटा d थीटा। तो 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा बाबू, 2 cos स्क्वायर, है कि नहीं, 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। -2 बाहर नहीं निकाले बाबू, अच्छा इस बार निकाल लेंगे, उसमें क्या है कि नहीं। चलिए, तो ये -2 हम लोग निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, कॉस, जो कि बाहर निकलेगा बचेगा बाबू कॉस, है ना, साइन बाहर निकलेगा तो बचेगा साइन। हाँ, अब तो यहाँ पर बचा sin 2 थीटा, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 sin इंटू कॉस,
है कि नहीं। साइन तो गया, तो बचा आपके पास कितना, कॉस इंटू कॉस, और ये 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, है कि नहीं। और अभी अभी हम लोगों ने लिखा है बाबू 2 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है कि नहीं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रल तो हम लोग आसानी से निकाल ही सकते हैं, कितना, तो 1 का हो जाएगा बाबू आपका थीटा इंटीग्रल, है ना। 1 का हो गया बाबू आपका थीटा, और कॉस का इंटीग्रल साइन, है ना, और थीटा के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा ना, प्लस में सी। चलिए 2 को आप अंदर कर सकते हैं, -2 थीटा -2 कैंसिल हो जाएगा बाबू, सो साइन 2 थीटा प्लस सी, वैल्यू रख दीजिए, तो -2 थीटा का वैल्यू यहाँ से आपका हो गया बाबू कॉस इन्वर्स एक्स, है ना, और यहाँ साइन 2 थीटा, तो √1 माइनस एक्स कॉस, √1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, है कि नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, है कि नहीं, दिख रहा है ना। किसी तरह का दिक्कत हो बाबू अगर आपको दिखने में, है ना, या फिर साउंड में, तो बोलिएगा, है ना। साउंड अगर स्लो हो, ज़्यादा हो, या फिर लाइट कम हो, ज़्यादा हो, बोलिएगा, है ना। हमसे अगर पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर उसको सुधारने का इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बाबू आप लोग का एक्सरसाइज 19 पॉइंट के आपका समाप्त हो गया, है ना। इसमें 21 क्वेश्चंस थे। तो अब अगला जो है आप लोग का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है ना। तो उसको हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन, है ना। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। एक क्लास में तो समाप्त होने वाला है नहीं, ये तो 3 क्लास में समाप्त भी हो गया, और इसमें तो ये 62 क्वेश्चन है ना। तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग के सब्सक्राइबर में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है बाबू, तो आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से भाई, आप लोग के भरोसे ही हम दोबारा शुरू किए, है ना, आप लोग के लिए, वरना ख़त्म हो गया तो हो गया था, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए, आपके भरोसे पर हमने शुरू किया है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम उस मुकाम पर जल्दी पहुंच पाए, है ना। और जितना आप लोग की जितना हेल्प कीजिएगा बाबू, उतना आपको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, है ना, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।